वेलकम टू द लेक्चर इन विद लर्न विद प्रवीण। तो नई वीडियो के साथ चालू करते हैं। तो अभी हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करे, जिसमें कि हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सीखा, हमने अर्थमेटिकल वे भी सीखा। अर्थमेटिकल वे में हमने सिर्फ दो मेथड सीखे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक फॉर्मूला मेथड भी होता है, बट अभी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो मेथड फिलहाल दिया नहीं है, तो इसलिए हम उसको फिलहाल स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ सीखी, solving linear equation to variable by graphical method, the another one was arithmetic method. arithmetic method में substitution और elimination method। चलो ठीक है, तो मेरा पढ़ाने आपको पता ही है, पहले मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ही क्वेश्चंस करवाता हूँ। मतलब कि एक चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज 3.1 के पहले के हो, 3.2 के पहले के हो, 3.3 के पहले के हो, 3.4 के पहले के हो, सभी के सभी मैं एक साथ पढ़ाना पसंद करता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाना पसंद करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पूरी कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर चुका है। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चंस हम बहुत डिफरेंट बुक से सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक उठाते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसको सॉल्व भी करना है, बट किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की एक चीज होती है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल होता है अगर वैल्यू बड़ी हुई तो, बट मैं उसकी भी टेक्निक बताऊंगा आपको कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, 10 स्टूडेंट एक क्लास 10th है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। ठीक है, अब उसके आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। ठीक है, मैथमेटिक क्विज हुई थी, जिसमें 10 बच्चों ने क्लास 10 के पार्टिसिपेट किया था। एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। ठीक है, गर्ल्स की जो काउंटिंग है 4 मोर देन बॉयज है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉयज भी b, नंबर ऑफ गर्ल्स भी g, then g is equal to 4 plus b। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स। हमें फाइंड आउट करने हैं g की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब एग्जाम में आके डायरेक्ट ऐसे तरीके से सॉल्व मत करना, अच्छे से लिखना। ठीक है, यहाँ पर लिखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10, लेट number of girls equal to g, let number of boys equal to b। तो इन तीनों चीज इससे ये पता लग रहा है कि गर्ल्स और बॉयज सब मिला के कितने हैं, 10 है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या बोल रहा है, g इज इक्वल टू 4 प्लस b। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख देंगे, g माइनस बी इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। b इधर आ गया तो g माइनस बी इक्वल टू 4, और ये वाली कितनी थी, g प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, वैसे तो सबसे बेस्ट मेथड इसमें हमको कौन सा दिख रहा है,
एलिमिनेशन मेथड, दोनों का ऐड करो, b भी अपने आप गायब हो जाएगा, 2g इक्वल टू 14 आके g इक्वल टू 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बॉयज की वैल्यू 3 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा दिख रहा है। तो हमको किसी ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है, वो तो हमको दिया गया है। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले आप छोटा सा ना एक कैलकुलेशन कर लो, जिससे आपको ना x और y के कोऑर्डिनेट्स को पता लग जाए। जैसे इसको सबसे बेस्ट एक काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, अगर हम सॉल्व करें इसको एक रफ पेज में, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2g, ठीक है, 10 + 4 14, तो g इज इक्वल टू 14 + 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब बॉयज की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ पर रख दो, g - 4 इज इक्वल टू बॉयज, g कितना है 7, 7 - 4 बॉयज कितने हैं, ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई है, गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10 हो गया, द वैल्यू ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द बॉयज, ठीक है, 4 मोर देन द बॉयज, ठीक है। g - b इक्वल टू 4, g + b इक्वल टू 10, इस दोनों का ऐड किया, 2g आया है ना, तो ये आया 14 आया, 7 आया, और 7 ये कितना है 7 - 4, 7 - 4 इक्वल टू b, 7 - 4 इक्वल टू 3, बॉयज 3, हाँ सही तो है, गर्ल्स इक्वल टू 7, ठीक है, गर्ल्स इक्वल टू 7 बॉयज, ये हमको पता लगा x और y के कोऑर्डिनेट 3 और 7, ठीक है, सब कुछ सही है, ये हमको पता लग गया। यानी अगर हम समझना, ठीक है, अब यहाँ पर आप किसको x एक्सिस मान रहे हो किसको y मान रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो मैं लेके चल रहा हूँ x b को लेके चल रहा हूँ और g को मैं y लेके चल रहा हूँ, तो y 7 तक जाएगा, g 3 तक जाएगा, क्योंकि हमें x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए थोड़ा छोटे से बता रहा हूँ कि x की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी 0 1 2 3, अब अगर इसको x ले लोगे 7 तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए बॉयज को x कोऑर्डिनेट पे ले लो, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत कर, अगर आपको मुश्किल हो रही होगी तो अपन x किसको ले रहे हैं बॉयज को, तो बॉयज को x ले लो, गर्ल्स को y ले लो, जहाँ जहाँ पर g है वहाँ y कर दो, जहाँ जहाँ पर g है वहाँ y कर दो, और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ x कर दो। बॉयज क्या होगा x होगा, ठीक है। अब हम ये तो हमारा रफ वर्क है, ठीक है। अब हम प्लॉट करना चालू करते हैं, ठीक है, x, ठीक है। अब हम प्लॉट करना चालू करते हैं, समझ लो। ये हो गया हमारा y - x = 4, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई हमारी y + x = 10, ठीक है। चल करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर प्लॉटिंग ले लेते हैं, x 1 2 3, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, बस क्योंकि हमें पता 7 तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो हम पहला प्लॉट कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर y इक्वल टू 10 - x होगा, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, इसमें सिर्फ 1 0 2 और 3 रखो, सबसे सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि 3 पे निकल आएगा। तो x = 0 रखोगे कितना आएगा, y = 10 आ जाएगा, x = 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, x = 3 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लॉट करोगे, x 0 है, y कितना है 10, लगभग 9 और 10 ये इधर है, ठीक है। x 0 है तो ये इधर एक इंटरसेक्ट होगा पॉइंट, ये 2 है और ये 8 है, इधर इंटरसेक्ट होगा, और ये 3 और 7 है, 3 और 7 ये इधर इंटरसेक्ट होगा। ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, ये वाली कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं 0 और 10,
ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है 2 और 8, ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है 3 और 7, ठीक है। ये हो गई प्लॉटिंग। अब दूसरी लाइन की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 की यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस x, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 है तो 6 हो जाएगा, और 3 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 0 और 4, तो 0 है ये, y की वैल्यू कितनी है 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब 2 और 6, 2 और 6 ये जा रहा है, और फिर 3 और 7 फिर ये जा रहा है। तो देखना ये लाइन इस तरीके से काटते हुए जा रही है। ये कौन सा पॉइंट है 0 और 4, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है 2 और 6, ये कौन सा पॉइंट है 3 और 7। ये देखेंगे दोनों लाइन में कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 और 7, इसमें भी 3 7 आया था, और इसमें भी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 आया, ठीक है। ये हो गया, यानी इंटरसेक्ट हो गया। तो यहाँ पर लिख दोगे हेंस 3 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7 इज द आंसर बाय ग्राफिकल मेथड। समझ में आया आपको ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व तो अर्थमेटिक वे से ही करेंगे, बट दिखाने के लिए हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे बस, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो कि x की कौन सी वैल्यू पे y, x और y कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी, डोंट नो ना। तो आप अगर मान लो x इक्वल टू 17 y इक्वल टू 19, so how you are going to solve it, right? अब 2 3 4 5 6 रैंडम कहां से? अगर आपको पहले पता लगे x 70 पे आने वाला है तो सीधा आप क्या करोगे 20 30 60 या मैक्सिमम 20 30 20 50 और 70 लेके x कोऑर्डिनेट्स को सीधा सॉल्व कर दोगे, इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना है, ठीक है। अब बताएंगे हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, ठीक है। 5 pencils and 7 pen, 5 pencil and 7 pens, ठीक है। 7 pens cost together ₹50, ये 50 रुपए का पड़ता है हमको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है 7 pencils, ठीक है। 7 pencils and 5 pen together, 5 pen together cost you ₹46. This will cost you ₹46, right? Find the cost of the one pencil of that one pen. ठीक है, हमको एक पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस निकालना है। सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो चीज बताता हूँ, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ पेन इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ, चलो पेंसिल पेन भी y, तो 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, 5 क्या है? पेंसिल है, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7y, ठीक है। एक पेंसिल का रेट अगर x है तो 5 पेंसिल कितना होगा 5x होगा, एक पेन का अगर y है तो 7 पेन का 7, और दोनों का एडिशन करने पे ₹50 आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग ये हुई हमारी इक्वेशन 1, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ये कितना है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले तो हम इसको जनरली अरिथमेटिक वे से सॉल्व कर देंगे, अरिथमेटिक वे से सॉल्व कर देंगे ताकि हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। एक रफर करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। किस मेथड से सॉल्व करें? एलिमिनेशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन, चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड एक काम करते हैं, इन दोनों x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y, ठीक है। ऐसे था ना 5 7 और 7 5, ठीक है। 50 और 46 और ये 5 5 इक्वल टू कितना है 46, ठीक है। अब समझ में
इसको हम एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। x 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा 35, ठीक है 35। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 35 आ जाए, 7 का 7 में क्या मल्टीप्लाई करें 35 आ जाए 5, ताकि दोनों सेम हो जाए। इसको करना चालू करते हैं। ये क्या हो गई 7 का 35x प्लस 7 7 49y इक्वल टू 7 5 35 0, 5 7 35x प्लस 5 5 25y 46 इंटू 5। तो कभी भी किसी भी नंबर को अगर इंटू 5 करना है तो सिंपल तरीका है, इसका आधा करो और 0 लगा दो। 2 2 3 0, 46 का आधा 2 3 और एक 0 लगा दो। इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। तो 49 माइनस 25, और सबसे माइनस करने का सबसे इजी मेथड है 25 माइनस करो, इसका राउंड ऑफ में हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाना। 30 49 में से 30 माइनस करो कितना बचेगा, राइट 19 19 और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 25 30 में 5, तो 19 प्लस 5 19 प्लस 5 24 y। अब 350 350 में से 300 माइनस करो 50 बचा, 50 प्लस 70 7 5 12 120, तो y इक्वल टू 120 अपॉन 24, तो 12 10 सा 12 2 सा, तो y इक्वल टू 5 आया, ठीक है। अब x में निकाल लेते हैं। अब x निकाल लेते किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू कितना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, ये कितना हो गया 15, 5x x इक्वल टू 15 अपॉन 5 which is equal to 3, x is equal to 3, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, यानी 3 और 5 पे ये लोग क्या हो रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक। अब हमको पता लग चुका है ना। तो ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक रबर का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ताकि हमको एक अंदाजा हो जाए कोऑर्डिनेट। तो ये एग्जाम में एक रफ शीट में सॉल्व कर लेना ताकि आपको पता है, ठीक है। चलो नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी निकाल लिया। अब हमने काम करके इसको प्लॉट करना चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, इतना एरिया में रब कर दे रहा हूँ, मुझे चाहिए ये जगह, ठीक है। ठीक है, जो कि हमारा y एक्सिस, हमको पता है 3 और 5 तक जाएगा, 0 1 2 3, ये तो हमको 3 तक ही लेना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा तक ले लिया। अब चलो चालू करते हैं। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कैसे पता लगेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 y को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 50 माइनस 5x y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7, जो y1 हो गया, ठीक है। y2 निकालने के लिए ये वाला सेकंड इक्वेशन का 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये y2 हो गया। प्लॉट करना चालू कर दो, ठीक है। ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 और y1, ठीक है। अब x1 मैं लेके चल रहा हूँ 0 2 और 3, क्योंकि मेरे को 3 में आंसर आ जाएगा। x1 अगर 0 है, अगर x1 0 है, ये x2, अगर x1 0 है तो यहाँ पर वैसे y इक्वल टू कितना है 50 माइनस 5x अपॉन 7, ठीक है। 50 माइनस 5x अपॉन 7, अगर x की वैल्यू 0 है तो 5 ये 0 हो जाएगा, बचेगा 50 अपॉन 7, लगभग 7 7 से 49 और 7 7.1 समथिंग वैल्यू आएगी,
अब 2 रखोगे तो 5 2 ज़ा 10, 50 माइनस 10 कितना होगा 40, 40 अपॉन 7 आएगा, ये कितना आएगा 7 4 27, 5 सा 35, 7 6 42, राइट, 5 सा 7 5 35 बचेगा 5 7.9 समथिंग आएगा, 5.9, 3 ईयर हो गए तो 5 3 सा 15, ठीक है, 15 50 माइनस 15 35, 35 अपॉन 5 आ जाएगा, सॉरी 7 इक्वल टू 5 आ जाएगा, 3 और 5। अब हम इसको कोऑर्डिनेट करना चालू करेंगे तो x की वैल्यू जब 0 है तो ये कितनी 7.1, तो लगभग लगभग ये इधर होगी, ये पहला कोऑर्डिनेट है कौन सा 0 और 7.1 का। अब दूसरा क्या है 2 और 5.1, 2 और 5.9, ये लगभग इधर होगा, ये इधर है, ठीक है, कौन सा है 2 और 5.9, फिर क्या है 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 यो, ठीक, इसको हम प्लॉट करेंगे इस तरीके से आएगा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम सॉरी इक्वेशन 1 प्लॉट हो गई, ठीक है, इस तरीके से लाइन बन रही है। अब हम इस वाले को प्लॉट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं काम करता हूँ इसी में कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैं x2 ले ले रहा हूँ, ये y2 ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर y2 क्या है 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो x इक्वल टू 0 ले लो, 46 अपॉन 5 तो लगभग ये जाएगा 8, ठीक है, 8 सा सॉरी 9 सा 45 होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, 46 अपॉन 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 9.5 9 सा 45, 9.2, अब 2 रखेंगे 7 2 सा 14, 46 माइनस 14 कितना होगा, ठीक है, 46 में 20 का कितना बचा 26, 26 में से 6 32, ठीक है, 46 माइनस 14 कितना बचेगा 2, 32, 32 अपॉन 5, तो 5 6 30, 5 4 26.4, तो 3। अब अगर x की वैल्यू अगर 3 है, यानी x की वैल्यू 3 है, 7 3 21, 46 माइनस 21 कितना हो गया 25 अपॉन 5, यानी ये कितना है 5। अब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, तो अगर आप पिछला वाला ग्राफ अगर आपको याद होगा तो यहाँ भी इसके कोऑर्डिनेट सेम आए थे, 3 और 5 आए थे, इसके भी 3 और 5 आए। चलो ठीक है, प्लॉटिंग हम चल करते हैं 0 और 9.2, 9 पॉइंट अगर हम इसको 9 मान के चल रहे हैं तो 9.2 समथिंग इधर होगा, इधर। अब ये कितना हो गया 0 और 9.2 ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब फिर क्या है 0 और 6 2 और 6.4, 2 और 6.4 लगभग ये इधर होगा, ठीक है, 0 और 6.4, ठीक है, यूं जा रही लाइन, फिर क्या 3 और 5, 3 और 5 ये इधर इस तरीके से कटती हुई जा रही है, ठीक है। तो दोनों लाइनों को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जो कि क्या है 3 और 5, तो यानी हेंस 3 5 इज द कोऑर्डिनेट on which line intersect करनी है लाइन, ठीक है, यानी हमारा 3 और 5 सॉल्यूशन, यानी कि x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 5 है, यानी नंबर ऑफ पेंसिल x से, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ सॉरी नंबर नहीं प्राइस का, सॉरी ना प्राइस, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ पेंसिल, द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3 और ये होगा 5, यहाँ पर लिख देना। सो द प्राइस ऑफ वन पेंसिल विल बी 3 एंड द प्राइस ऑफ वन पेन विल बी 5, ये आ गया हमारा आंसर। तो देख रहे हो आप कैसे सेम क्वेश्चन को हम, मैंने हमेशा बोलता हूँ मैथ्स को आप, मैथ्स से प्रिंसिपल क्वेश्चंस को आप ज्योमेट्रिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हो, या अर्थमेटिक वे में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो ज्योमेट्रिकल मेथड, अर्थमेटिक मेथड। हमने इसमें क्या करा, अर्थमेटिक वे से सॉल्व करा और दिखाने के लिए हमने ग्राफिकल मेथड का शोकेस कर दिया। तो दिस वाज द सॉल्यूशन, होप आपको पसंद आएगा। फॉरवर्ड बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड
आउट वेदर लाइन इंटरसेक्ट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड पॉइंट और पैरेलल कोइंसिडेंस, ये हमको पता करना है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद प्रवीण, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और देखो सीखो।